Hello, my dear friends. You are again with CA and Radha. Hope you are all doing absolutely great in your lives. My dear friends, मेरे एक व्यूअर ने कमेंट छोड़ा था जिसमें मेरे एक व्यूअर ने बोला कि मैम आप सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स के ऊपर और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं और कंटेंट डालिए। ये मेरा वीडियो मेरे उसी व्यूअर के लिए है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में बात करूंगी जो चाइल्डहुड में बन जाते हैं और चाइल्डहुड ट्रॉमा के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उन सभी पैटर्न्स के बारे में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। आज हम जिस भी तरीके से बिहेव करते हैं, जिस भी तरह के पैटर्न में रहते हैं, वो पैटर्न किसी रूट कॉज की वजह से बना है और बचपन में बना है, चाइल्डहुड में बना है, चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस के बेस पर बना है। आज प्रेजेंट में हम एक सिचुएशन में किस तरीके से एक सिचुएशन को कोप करते हैं, वो भी आपके पैटर्न, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के वजह से डिसाइड होता है कि आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक चाइल्ड एक एडवर्स सिचुएशन में होने की वजह से डर के मारे कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है, झूठ बोल देता है या कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जो एग्जिस्ट करती भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर ने एक बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया क्लासरूम में और वो बच्चा डर के मारे ये बोल रहा है कि मैम मैं चीटिंग नहीं करना चाहता था, मुझे चीटिंग करने के लिए इस दूसरे बच्चे ने बोला है। जब टीचर उस दूसरे बच्चे से पूछती है कि क्या आपने इसको चीटिंग करने के लिए बोला था, तो वो दूसरा बच्चा कहता है मैम मैंने ऐसा नहीं बोला, ये झूठ बोल रहा है। तो इस सिचुएशन की एक्चुअल रियलिटी क्या है? क्या ये दूसरा बच्चा भी झूठ बोल रहा है इस पहले बच्चे के बारे में? ज़्यादातर सिनारियों में सिचुएशन क्या मिलेगी कि ये पहले वाला बच्चा झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये पहले वाला बच्चा बहुत बुरी तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में घबरा गया है, क्योंकि ये कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया है और अब इसको सॉरी बोलने की बजाय, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की बजाय ये बच्चा ब्लेम शिफ्ट कर रहा है किसी और के ऊपर या किसी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कि मैंने तो इस वजह से ऐसा किया, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। इस तरह के पैटर्न्स बच्चे के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना किसी की वीडियो सुन रही थी, तो उस वीडियो में भी एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को किसी ने इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से बताया कि जब एक बच्चा बचपन में चलते हुए गिर जाता है और रोने लग जाता है, तो कई जगह पर कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को थप्पड़ मारकर और उस बच्चे का ध्यान डाइवर्ट किया जाता है रोने से, और ये कहा जाता है कि इसने मारा आपको, इसने मारा, इसने मारा आपको, इसने मारा आपको। तो वो क्या हुआ कि बच्चा गिरा और रोने लग गया, तो उसको वो रियलिटी से एनकाउंटर करने की बजाय, उसका उस रियलिटी से सामना करने की बजाय बच्चे को उस रियलिटी से डाइवर्ट कर कर किसी और पर ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन का। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे पैटर्न बच्चे के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से डेवलप होते हैं। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों की जर्नी और उन लोगों के सबकॉन्शियस ब्रेन को समझने में बड़ी क्यूरियस रहती हूँ कि ये इस पैटर्न में ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इसके पीछे का क्या रूट कोज है। एंड अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सामने वाला विलिंग होता है अपने आप के बारे में मुझे बताने के लिए, तो आई लिसन टू इट केयरफुली विद सो मच क्यूरियोसिटी एंड ट्राई टू लर्न अ लॉट कि इस बंदे के साथ ये पैटर्न, ये कॉपिंग मैकेनिज्म इस वजह से डेवलप हो रहा है, क्योंकि पीछे का रूट कोज ये है। आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट टू नो द रूट कोज ऑफ अ पर्टिकुलर पैटर्न। मेरे खुद के भी कुछ पैटर्न है जो मैं डिस्कस करूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं धीरे धीरे। अभी मैं छोटे छोटे कुछ ऐसे सबकॉन्शियस पैटर्न्स के बारे में बात करूँगी जो हम सभी में ज़्यादातर होते हैं, चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है वो लॉजिकली नहीं सोचता है, वो इमोशनली चीज़ें फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो बच्चे को ये नहीं पता कि वो बिज़ी है, बच्चा नहीं अंडरस्टैंड करेगा इस चीज़ को, ना ही उसको अंडरस्टैंड करना आता है। बच्चा इमोशनली एंड अनकॉन्शियसली क्या पैटर्न डेवलप कर लेगा कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं वर्दी हूँ ही नहीं जो मेरे साथ टाइम स्पेंड किया जाए। ये जो लैक बच्चे के अंदर क्रिएट होगी,
चाइल्डहुड में ये लैक चाइल्डहुड ट्रॉमा होती है और आगे उसकी आने वाली लाइफ में ये उसके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में अट्रैक्ट होती रहती है जब तक वो बच्चा उस पैटर्न को नहीं देखता है और उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है। जिस पर्सन में सेल्फ वर्थ की कमी होती है, अगर आप उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में जाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर वहाँ से क्या स्टोरी निकल के सामने आएगी, तो वो स्टोरी ये है कि उस बच्चे के आसपास की जो सराउंडिंग होगी, उसके पेरेंट्स होंगे या उसके फ्रेंड्स होंगे, उसमें एक पैटर्न आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेगा कि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसके एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट नहीं किया गया है, उसका बहुत ज़्यादा अनहेल्दी तरह से दूसरों से कंपैरिजन किया गया है और उसको छोटा फील कराया गया है, या उसको लव, केयर एंड सपोर्ट कंडीशंस पर मिला है कि अगर वो ये करेगा तो उसको लव मिलेगा, अगर वो ये ऐसा नहीं करेगा तो उसको लव नहीं मिलेगा। इससे क्या हुआ, बच्चे का सेल्फ वर्थ डैमेज हो गया। इसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए वर्दी नहीं समझता है, ना अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, ना अच्छे करियर के लिए, ना अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए, ना अच्छी हेल्थ के लिए। अगर ये अच्छी चीज़ें करना भी चाहेगा तो ये गिल्ट में आ जाएगा। इसको लगेगा दूसरे लोग तो मेरे आसपास ऐसे जी रहे हैं, वैसे जी रहे हैं, इतनी लैक में जी रहे हैं, मैं कैसे ऐसे जी सकता हूँ। तो वो अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझता है लो सेल्फ वर्थ की वजह से। और लो सेल्फ वर्थ क्यों हुआ उसके कारण मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। उसको ये महसूस कराया गया है कि मैं वैल्यूएबल तब हूँ जब मैं परफेक्ट हूँ, मैं वैल्यूएबल तब हूँ अगर मैं इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर। कोई भी इंसान, कोई भी चाइल्ड एक हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट तभी डेवलप कर पाता है जब उसके इनर एक्सपीरियंसेस को वैलिडेशन मिलता है। कई लोग बहुत अनफॉर्चुनेट एनवायरनमेंट में होते हैं कि उनके इनर एक्सपीरियंसेस को वैलिडेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ वर्थ की कमी हो जाती है। अगर वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उनको चुप करा दिया जाता है या जज किया जाता है या उनको रिजेक्ट मार दिया जाता है, या उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में उनको बहुत बुरा फील कराया जाता है कि ये जो आपने इस टाइम पर एक्सपीरियंस किया, ये जो आप इस टाइम पर बात बता रहे हो, ये बात है ही नहीं किसी लायक, ये बात सुनने लायक है ही नहीं, जिससे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अनवर्दीनेस की फीलिंग आ जाती है। और ज़्यादातर लोगों के अंदर इसी पैटर्न की वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट हो जाती है, विच इज़ रियली वेरी अनहेल्दी। मेरा एक सजेशन आप सभी व्यूअर्स को है कि हमेशा बी काइंड विद द पीपल फॉर देयर जर्नीज एंड फॉर देयर experiences majority of times, and show your empathy and listening to their experiences and validate them as much as possible. It is a big contribution from your side for the journey of other human being, because it can help other human being to see things in a better way and to feel better about themselves and to develop a high self worth. लेकिन ऐसा लोगों को प्लीज़ करने के लिए नहीं करना है और ये आपकी ड्यूटी भी नहीं है ऐसा कुछ करना। अगर आपको नेचुरली ऐसा करने का आए तो आप कीजिए, क्योंकि आप इससे बड़ा गिफ्ट किसी को दे नहीं सकते। लो सेल्फ वर्थ होने की वजह से आप अपने स्किल सेट पर उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो स्किल सेट आपको बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं। लो सेल्फ वर्थ होने की वजह से आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी प्लेसेस, ऐसे लोगों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं जो आपको आपकी वर्थ मीट करने में हेल्प कर सकते। अब हम लो सेल्फ लव वाले पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। सेल्फ लव का मतलब खुद को प्यार करना नहीं होता है, सिर्फ खुद को प्यार करना नहीं होता है। खुद को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ सेल्फ लव। एक्सेप्टेंस में आपके फ्लॉज भी आ गए, आपकी स्ट्रेंथ भी आ गई, आपके वीकनेसेस भी आ गए। किसी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस को लेके अगर आप लाइफ में लो फील कर रहे हैं तो आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की वजह से आप खुद को जज नहीं करेंगे। सेल्फ लव होने की वजह से आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को वल्नरेबल और वीक फील नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस जायज़ है और जो भी कुछ आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फील कर रहे हैं वो नाजायज़ बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव होने की वजह से ही आप खुद के बारे में ऐसा फील कर पाएंगे। कुछ सिचुएशंस में आप अपने आप को बहुत वीक फील करेंगे क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली कैरी कर रहे थे। आप नहीं अपनी वीक साइड किसी को दिखाना चाह रहे थे, आप नहीं किसी को रोके दिखाना चाह रहे थे, आप नहीं अपने आप को एक पर्टिकुलर तरीके से वो वाली आइडेंटिटी किसी को दिखाना चाह रहे थे। लेकिन लाइफ के कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से
आप एकदम से आपका वीक पर्सोना दिखता है तो आप वल्नरेबल फील करते हो। लेकिन अगर आप में सेल्फ लव होता है तो आप अपने आप को और अपने सर्कमस्टेंसेस को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं और आप अपनी वल्नरेबिलिटी को भी अच्छे से एम्ब्रेस कर पाते हैं और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज नहीं करते। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उस सिचुएशन से प्रॉपरली उस सिचुएशन को फेस करके प्रॉपरली निकल पाते हैं सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस होने की वजह से। अगर हम समझने की कोशिश करें कि कुछ लोगों में सेल्फ लव की, कुछ लोगों में नहीं, बहुत सारे लोगों में सेल्फ लव की कमी क्यों होती है, इसके पीछे का रूट कॉज क्या होता है? कॉन्स्टेंट नेग्लेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बचपन से जब आप बड़े हो रहे थे आपको आपके एक्सपीरियंसेस को लगातार नेग्लेक्ट किया गया है या फिर आपके एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अब आप खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंसेस इम्पोर्टेंट एंड वैलिड नहीं है, मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट एंड वैलिड नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ खुद को अलाइंड नहीं कर पाते हैं, खुद से कट जाते हैं और खुद से बहुत दूर चले जाते हैं, खुद को इग्नोर कर देते हैं, दूसरों को प्रायोरिटाइज करते रहते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हर्ट भी है तो भी आप अपनी इमोशंस को इग्नोर मार देते हैं। आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं। अब हम एक उस पैटर्न की बात करेंगे जिसमें आपके अंदर लो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इसके पीछे का रूट कोज क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी सराउंडिंग में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको छोटी छोटी चीज़ों में बार बार कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, या फिर अगर आप ना भी बोलते हैं तो भी आपकी बाउंड्रीज को इन्वेड किया जाता है। यानी आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ना नहीं बोल पा रहे हैं और आपको लगातार एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बार बार डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो जाती है, क्योंकि आपको वही सब चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती है। आप अपने लिए कुछ बेटर बिहेव, उससे ज़्यादा बेटर बिहेव एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। आप अपने आप को उतनी ही चीज़ के लिए डिजर्विंग समझने लग जाते हैं और ये बार बार रिपीट होने की वजह से एक पैटर्न बन जाता है, जिसकी वजह से आप सिर्फ उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं सराउंडिंग में ही बार बार जाते रहते हैं जहाँ पर आपको लगातार डिसरिस्पेक्ट किया जाता है और आप ऐसे ही रिलेशनशिप्स, ऐसे ही लोग हर जगह पर अपने उस सबकॉन्शियस पैटर्न की वजह से अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये वाला पैटर्न हमारे में क्यों डेवलप होता है? जब हम बार बार लाइफ में कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ अच्छा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी सराउंडिंग में है, ऐसी लोगों में के बीच है जहाँ पर हमारी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचाना जा रहा है और बार बार हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में रिजेक्ट मार दिया जाता है। हमारे पेरेंट्स और हमारे जो टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें बार बार एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, हमारी अचीवमेंट को लेके, छोटी से लेके बड़ी, हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो हमारे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एक पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न की वजह से आप लगातार अपनी लाइफ में रिजेक्शंस अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इस पैटर्न की वजह से लोग ओवरथिंक करते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और बहुत ज़्यादा अप्रूवल और वैलिडेशन औरों से हम सीख करने लग जाते हैं। खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट में ग्राउंडेड नहीं होते हैं, खुद की आइडेंटिटी को स्ट्रांगली नहीं कैरी कर पाते। फिर एक नेक्स्ट पैटर्न है फियर ऑफ अबंडनमेंट। ये पैटर्न हमारे अंदर क्यों डेवलप होता है? अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के लव्ड वंस हमारे लिए इमोशनली अवेलेबल या फिर हमारे लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं। इमोशनली अवेलेबल और प्रेजेंट होने का मतलब है कि जब हम बैठे हैं, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें सुना जा रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस को एनकाउंटर किया जा रहा है, हमें नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर बचपन में आपने ये सब एक्सपीरियंस किया ही नहीं, प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तो आपके अंदर फियर ऑफ अबंडनमेंट आ जाता है, आपके अंदर अबंडनमेंट ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप ऐसे लोग, ऐसे पैटर्न, ऐसी सोसाइटी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत बुरी तरह से अबंडन किया जाता है, आपको बिल्कुल एक्सक्लूडेड फील कराया जाता है। इसकी वजह से जो पैटर्न बनते हैं, क्लिंगीनेस के पैटर्न बनते हैं कि आप और ज़्यादा चिपकने लग जाते हो। जितना ज़्यादा लोग आपको अबंडन करते हैं उतना ज़्यादा आप लोगों से चिपकने लग जाते हैं, उतना ज़्यादा ओवर अटैच हो जाते हैं, उतने ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप खुद को सेटल करने लग जाते हैं, अप्रूवल सीख करने लग जाते हैं, वैलिडेशन सीख करने लग जाते हैं। अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, ऑन एंड ऑफ, उस एनवायरनमेंट में आपको सेफ्टी कैसे मिलेगी? आप हर वक्त
फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे। आपका नर्वस सिस्टम हर वक्त फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेगा। आप खुद को सेफ फील कर ही नहीं पाएंगे और आपको ओवर थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाएंगे। आप हर एक सिचुएशन को ओवरली एनालाइज करने लग जाएंगे। You will feel like you are walking on the eggshells because of the unpredictable environment। और आप छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी सिचुएशंस को हर वक्त कंट्रोल करने लग जाते हैं सेफ फील करने के लिए। इसमें आपके क्या पैटर्न डेवलप होते हैं ओवर थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से? आप हर एक सिचुएशन को ओवर एनालाइज करेंगे और आप वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में ज़्यादातर सोचने लग जाते हैं। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न की बात करूंगी, वो है सेवियर मोड। ये वाला पैटर्न आपके अंदर क्यों आता है? क्योंकि आपने चाइल्डहुड में अपने बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, यानी आपके इमोशंस को वैलिडेट करना और आपके लिए अवेलेबल रहना आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मीट ना होने की वजह से आपको अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक वुंडेड एम्पैथी क्रिएट हो जाती है दूसरों को लेकर। जो इमोशनल नरिशमेंट आपने कभी फील नहीं की, जो इमोशनल वैलिडेशन और इमोशनल अवेलेबिलिटी आपने एक्सपीरियंस नहीं की, वो आप दूसरों को देने लग जाते हैं आउट ऑफ एम्पैथी। आप दूसरों के सेवियर बन जाते हैं, आप दूसरों को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं ताकि आपके उस अंदर के बच्चे को वैलिडेशन मिले जिसको कभी प्यार, जिसको कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। इस पैटर्न के होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन लोगों को, टूटे फूटे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं ताकि आप उनको प्रोटेक्ट कर सके, और आप खुद को इग्नोर मार देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में आप दूसरों को ही सेव करते 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 एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आपके पैटर्न्स आपकी गलती नहीं है। आज आप जो इंसान है, जो पैटर्न्स आपके बन चुके हैं, वो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो आपकी गलती नहीं है। लेकिन उन पैटर्न्स को देख लेना, उन पैटर्न्स को समझना और उन पैटर्न्स को चेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैटर्न्स कैसे रिपीट होते हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड फैमिलियर चीज़ों को प्रीफर करता है, यानी जो ट्रॉमास, जो चीज़ें, जो भी सेल्फ वर्थ की कमी, सेल्फ लव की कमी, सेल्फ जो भी आपके अंदर पड़ा हुआ है, आप उसी से मैच होता हुआ ही लाइफ में चाहोगे। आप उसी से मैच होता ही रिलेशनशिप लाइफ में चाहोगे। आप उसी से मैच होता ही वर्क एनवायरनमेंट लाइफ में चाहोगे। अगर आप हील्ड स्टेट में और खुद के ऊपर काम कर चुके हैं तो आप हेल्दी चाहोगे अपनी लाइफ में और वैसा ही चूज करोगे। और जो कुछ भी आपके नर्वस सिस्टम से मैच नहीं होगा, आप उसको रिजेक्ट मार दोगे। अगर एक पर्सन का सबकॉन्शियस ब्रेन अनहेल्दी चीज़ों के लिए प्रोग्राम है और उसकी लाइफ में अगर कोई हेल्दी इंसान या हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट आएगा तो वो चीज़ उसको अनफेमिलियर और अनहेल्दी लगेगी और वो उसको रिजेक्ट मारेगा और वो कुछ ऐसी चीज़ें खराब कर देगा लाइफ में जो नहीं करनी चाहिए थी। इन पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करना है? सबसे पहले तो अवेयरनेस होना जरूरी है कि मेरे में ये पैटर्न है। उसके बाद इनर वर्क करना है, लिख कर, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके उस पर्टिकुलर पैटर्न से रिलेटेड अफर्मेशंस बना लो कि अगर आप सेल्फ वर्थ में नहीं फील कर रहे हैं तो आप बोलो कि आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग एवरीथिंग इन माई लाइफ। हर एक पैटर्न से रिलेटेड अफर्मेशन आप बना सकते हैं। अपने से ज़्यादा अवेयर और सेल्फ रिफ्लेक्शन में रहने वाले लोगों से जाकर बात कर सकते हैं ताकि उनसे आपको अपने पैटर्न्स की क्लैरिटी आए और आपके इनर एक्सपीरियंसेस वैलिडेट हो जाए। किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, तो बहुत कुछ मेडिटेट कर सकते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, आप अपने आप को बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा जीवन जीने के लिए वर्दी समझना है। अच्छे से अच्छे लोगों के बीच बैठने के लिए खुद को वर्दी समझना है। अच्छे से अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए आपको खुद को वर्दी समझना है। अच्छे से अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए खुद को वर्दी समझना है। और अगर कोई आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी या फिर ऐसी इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करे कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, सब मोह माया है, तो इस तरह के ट्रैप में आपने नहीं फंसना है। आपने अपनी लाइफ की हर एस्पेक्ट को बेटर करते चले जाना है। अपने फाइनेंसिस को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को, और ऐसे ही लोगों के साथ आपने खुद को रखना है जो आपको और ज़्यादा आपका बेटर वर्जन बनने में आपकी मदद करे। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।